20वीं सदी की शुरुआत में सर लुई डेन, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ने सतलुज नदी पर एक विशाल बांध बनाने का सपना देखा। उनका सपना था नदी की शक्ति का उपयोग करके बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदलना। यह सपना 1908 में एक उम्मीद के बीज की तरह अंकुरित हुआ, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। सालों बाद, भारत की आजादी के बाद इस सपने ने गति पकड़ी। नए बने देश ने भाखड़ा नांगल बांध में प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक देखा। यह काम बहुत कठिन था। इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। संसाधन कम थे और देश अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। लेकिन नए भारत की भावना, हर बाधा को पार करने का दृढ़ संकल्प इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा था। साल था 1948। इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक के लिए मंच तैयार था। इतने बड़े बांध का निर्माण हरक्यूलियन काम था। हिमालय के दुर्गम इलाकों ने कई चुनौतियां पेश कीं। भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड ने मानव सहन शक्ति की सीमाओं को परखा। इंजीनियरों और मजदूरों ने हर बाधा का सामना किया। उनके प्रयास लाखों लोगों की किस्मत बदल देंगे। बांध का विशाल आकार अद्भुत था। यह 740 फीट ऊंचा और विशाल रिजर्वॉयर बनाएगा। कंक्रीट डालना 24 घंटे चलने वाला काम था। विशाल क्रेन कंक्रीट ब्लॉकों को सटीकता से रखती थीं। हर बार कंक्रीट डालना एक जीत थी। बांध के डिजाइन को पानी के भारी दबाव का सामना करना पड़ता था। इंजीनियरों ने दबाव और तनाव की गणना की। लाखों लोगों की सुरक्षा उनकी गणनाओं पर निर्भर थी। बांध भारतीय इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण था। आजादी के शुरुआती वर्षों में भारत को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। बांध के निर्माण के लिए आवश्यक स्टील दुर्लभ था। सीमेंट का उत्पादन सीमित था। दुर्गम निर्माण स्थल तक सामग्री पहुंचाना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल समस्या थी। फिर भी पूरा देश इस प्रोजेक्ट के पीछे एकजुट हो गया। मौजूदा रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया और पहाड़ों को काटकर नई सड़कें बनाई गईं। पूरे भारत में कारखानों ने बांध के लिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन करने के लिए ओवरटाइम काम किया। राष्ट्रीय एकता की भावना स्पष्ट थी। जीवन के सभी वर्गों के लोगों ने इस प्रोजेक्ट में योगदान दिया, यह जानते हुए कि वे अपने राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कुशल कामगारों की कमी एक और बाधा थी। उस समय भारत में इतने बड़े बांध के निर्माण के अनुभव वाले इंजीनियर और तकनीशियन नहीं थे। इसे दूर करने के लिए सरकार ने एक विशाल प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। युवा इंजीनियरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखने के लिए विदेश भेजा गया। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण केवल इंजीनियरिंग कौशल का ही इम्तिहान नहीं था, यह मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण था। कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए इंजीनियरों और मजदूरों ने नवाचार और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उनका जवाब दिया। उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी शक्तिशाली सतलुज नदी को मोड़ना। इसे हासिल करने के लिए इंजीनियरों ने 2 विशाल सुरंगों का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक इतनी बड़ी थी कि उसमें से एक ट्रक गुजर सके। ये सुरंगें, जो ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं, नदी के प्रवाह को ले जाएंगी, जिससे बांध को सूखे वातावरण में बनाया जा सकेगा। इन सुरंगों का निर्माण इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। 24 घंटे काम करते हुए, साधारण औजारों और उपकरणों का उपयोग करते हुए मजदूरों ने चट्टान को इंच दर इंच काट दिया। यह मानवीय प्रयास और सरलता का एक अद्भुत संगम था। सतलुज का सफलतापूर्वक मोड़ इस प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भाग 5, स्टील और पत्थर का संगम। भाखड़ा के इंजीनियरिंग चमत्कार। भाखड़ा बांध भारतीय इंजीनियरों की सरलता और कौशल का प्रमाण है। बांध के डिजाइन में कई नवीन विशेषताएं शामिल हैं जो अपने समय से आगे थीं। ऐसा ही एक चमत्कार है बांध का स्पिलवे, जिसे मानसून के मौसम में पानी के भारी बहाव को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।
स्पिलवे एक विशाल कंक्रीट की नाली है जो अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से नीचे की ओर बहने देती है। इसका डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि बांध पर दबाव नियंत्रित रहे, जिससे संरचना को कोई नुकसान न हो। स्पिलवे से नीचे गिरते पानी की गर्जना देखने लायक होती है, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति और मानव जाति की सरलता का प्रमाण है। एक और इंजीनियरिंग चमत्कार है बांध का पावर स्टेशन। बांध की तलहटी में स्थित बिजली स्टेशन बिजली उत्पन्न करने के लिए जलाशय से छोड़े गए पानी की ऊर्जा का उपयोग करता है। भाखड़ा नांगल बांध में उत्पादित बिजली से उत्तर भारत के लाखों घरों और उद्योगों को रोशन किया जाएगा। भाग 6। सतलुज को वश में करना, बाढ़ नियंत्रण की चुनौती। भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण से पहले सतलुज नदी अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जानी जाती थी। मानसून के मौसम में नदी में बाढ़ आ जाती थी, जिससे विशाल भूमि जलमग्न हो जाती थी। बांध को नदी की शक्ति का उपयोग करने और उसके प्रकोप को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया था। बांध का विशाल जलाशय मानसून के मौसम में अतिरिक्त पानी को सोख लेता है। इस जमा पानी को पूरे वर्ष धीरे धीरे छोड़ा जाता है। बांध के निर्माण ने इस क्षेत्र में बाढ़ और सूखे के वार्षिक चक्र को समाप्त कर दिया। सतलुज नदी के नियंत्रित प्रवाह ने इस क्षेत्र में कृषि को बदल दिया। भाग 7। प्रगति का प्रतीक। आधुनिक भारत के लिए नेहरू का विजन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने इसे एक आधुनिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भारत के उदय के प्रतीक के रूप में देखा। नेहरू ने इस प्रोजेक्ट में गहरी व्यक्तिगत रुचि ली। श्रमिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए कई बार निर्माण स्थल का दौरा किया। भाखड़ा नांगल के लिए नेहरू का दृष्टिकोण केवल सिंचाई और बिजली उत्पादन से कहीं आगे था। उन्होंने बांध को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में देखा। बांध के निर्माण से नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। भाखड़ा नांगल बांध राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया, जो जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं को शुरू करने और पूरा करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। इसने इंजीनियरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया और देश की क्षमताओं में विश्वास पैदा किया। भाग 8। एक राष्ट्र की विरासत। भाखड़ा नांगल का स्थायी प्रभाव। आज इसके पूरा होने के 6 दशक से भी अधिक समय बाद भाखड़ा नांगल बांध इसे बनाने वालों के दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में लंबा खड़ा है। यह बांध लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है, जो एक विशाल क्षेत्र को सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करता है। बांध का प्रभाव इसके तत्काल आसपास के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध में उत्पादित बिजली उत्तर भारत के घरों और उद्योगों को बिजली देती है, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान करती है। बांध की नहरों ने कृषि परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भाखड़ा नांगल बांध एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से एक वैश्विक शक्ति तक भारत की यात्रा का प्रतीक है। यह मानवीय सरलता, दृढ़ संकल्प और किसी भी चुनौती को दूर करने की क्षमता में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9। मानवीय प्रयास का प्रमाण, प्रेरक पीढ़ियां। भाखड़ा नांगल बांध की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि जब हमारे पास इच्छा शक्ति और सफल होने का दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी चुनौती दुर्गम नहीं होती है। बांध इस बात का प्रतीक है कि जब लोग एक समान उद्देश्य के साथ एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। भाखड़ा नांगल की विरासत इसकी भौतिक संरचना से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह नवाचार की भावना, सहयोग की शक्ति और मानव क्षमता में अटूट विश्वास का प्रमाण है। बांध की कहानी दुनिया भर के इंजीनियरों, वास्तुकारों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती रहती है। यह साबित करती है कि साहस, दृढ़ संकल्प
और एक साझा सपने के साथ सबसे साहसी दृष्टिकोण भी साकार किए जा सकते हैं।